क्या मोदी कान खोलकर सुन लीजिए, मछली तो पानी के बगैर मुमकिन है जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सिर्फ हम अपनी शरीयत के पहरेदार हैं, बल्कि हमारी शरीयत यह भी कहती है कि मस्जिद को कोई तोड़े तो गर्दन कटाना अगर शहादत है, तो मंदिर के कलश को भी अगर कोई तोड़े तो मंदिर को बचाते हुए मर जाना भी शहादत है। कि शहादत का जुनू जज्बे ईमान बनता है, शहादत का जुनू जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, जब एक हो जाए तो अख्तरुल ईमान बनता है। मैं अपने सियासी उस्ताद को दावत देता हूं कि वो मंच पर लहू को लिखा जाएगा, लहू कभी पानी न लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी कभी उसे रानी न लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी, याद रखे मोदी तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आदिल न लिखा जाएगा। सरजमीने शिवहर के ढाका के इस खेल मैदान में आज के इस तारीख साज इनकलाबी इत्तेहादी एहतजाजी जलसा बउनवान आतंकवाद के खिलाफ अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईने हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस बावकार जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नजर, पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा, शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी रुकन असम्बली जनाबे माजिद हुसैन साहब, अभी अभी पार्टी में पूरे अज़्म और इरादे के साथ शामिल होने वाले बहादुरगंज के साबिक एमएलए जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, और आज के इस बज़्म के सिपे सालार या बज़्म का दूल्हा, आप सबों का महबूब और मकबूल लीडर, पार्टी का बहुत ही प्यारा, वफादार और वेल डिसिप्लिन लीडर, सीताराम बाबू के आदर्शों पर चलने वाला, उनका आदर्श पुरुष बेटा जनाबे राणा रंजीत साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा, पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, अजीजी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के जिला सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, सीमांचल के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, पूर्णिया जिला के चेयरमैन जिला परिषद नुमाइंदा जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, किशनगंज से आए हुए पार्टी के सदर जनाबे भाई हैबर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई इश्तियाक साहब, जोकी से पार्टी के कर्मठ साथी जनाबे भाई मुखिया मुर्शिद साहब, नेपाल के सरहदों से आने वाले और पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाबे रंजीत राणा साहब के गार्जियन समान जनाबे उद्धव सिंह साहब, आज के इस बज़्म के बहुत ही बेहतरीन नाजिम जनाबे भाई डॉक्टर समीमुल हक साहब, फजलुल हक साहब व भाई इंजमामुल हक साहब, अजीजी डॉक्टर आसिफ साहब, मुजफ्फरपुर के साथी हमारे भाई मुकीम साहब, जितेंद्र जी, मिसबाहुल हक साहब, भाई परवेज साहब और पार्टी के दिगर साथियों। धूप की तमाज़त भी बहुत है और ऐसे वक्त पे लोगों को परेशान होना चाहिए था। मुझे खुशी है
कि आप धूप की तमाज़त से परेशान जरूर हैं, लेकिन आपका चेहरा जितना हसास और बस्सास है और आपके पेशानी पे जो उम्मीद और मोहब्बत की लकीरें हैं वो इस बात की दलील है कि आप सारे दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर की आवाज़ पर कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने इस वक्त यहाँ पर एक बार इलेक्शन के ज़माने में जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ आना था। कुछ इलेक्शन के ज़माने की तकनीकी दुश्वारी हो गई जिसकी बिना पर वो नहीं आ सके। पिछले दिनों में हैदराबाद जब जाना हुआ तो भाई राणा रंजीत साहब की बड़ी गुजारिश थी कि हमारे ढाका के लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैंने जब जनाबे वाला के सामने में वक्फ के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिल्ली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तले तमाम तर मिल्ली तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ्त किया है। इसलिए हम लोग ये ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए। जनाबे वाला ने हाँ कह दिया और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहाँ आते हैं तो हमारे इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद और उनकी गुजारिश थी। हर जन के इस वक्त जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुल्क गिर दौरा हो रहा है। परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहद जारी है, जिसके लिए मैं जनाबे असदुद्दीन अवैसी साहब का आप तमाम तरफ सबकी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि बिहार की वादियों में आप गली गली घूमकर न सिर्फ अपने पैगाम को पहुंचा रहे हैं बल्कि हिंदू और मुसलमानों के टूटे हुए इत्तेहाद को ताकत देने भी एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको तो यह तारीख याद है कि गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो बत्तख खान ने सजा कबूल कर ली, लेकिन गांधी को मरने नहीं दिया। और आज मैं कह रहा हूं कि आज गांधी की आत्मा पुकार पुकार कर रंजीत राणा को कह रही है कि बत्तख ने मुझे जहर से बचाया है। आज मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। आज बत्तख की जान को खतरा है। अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हो तो तुम बत्तख की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ो। और यही वजह है कि आज यहां पर आपकी मौजूदगी देख रहा हूं। मेरे भाइयों, जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मुजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मुजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोताह कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है जिस बुलंद आवाज से जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। हमारा यकीन है कि संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर है। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें यह सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। जो कुछ भी वहां हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन मजलूम और मगमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है और वह है वक्फ का काला कानून। वक्फ का यह काला कानून जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से अब हम जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिली जुली साजिश का हिस्सा है। और यह सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने, मुल्क के अमन को गारत करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने यह काला कानून लाया है। ये काला कानून लाने की क्यों उनको नौबत आन पड़ी?
सबसे बड़ी नौबत तो ये है कि वो कहीं न कहीं से जर्मन के हिटलर की तरह, जिस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश कर रहा है। मीडिया के जरिए से दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तारीख के छेड़खानी के नाम पर ये मासूम मुसलमानों को, जिन लोगों के बाप दादाओं ने मुल्क के तकसीम के वक्त ये मुआहदा तय किया कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 1857 की तहरीक आजादी को याद करो, उसमें सबसे ज्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई थी तो हमारे उलमाए कराम थे। इनकी दाढ़ियां, इनकी टोपियां इनको फांसी पर लटकाने पर मजबूर कर दी थी। क्या था उनके पेशे नजर? क्या दुनिया की दौलत, क्या वजारत, क्या जमींदारी, क्या तख्त-ओ-ताज? नहीं, बल्कि तारीख को समझना चाहिए नई नस्ल के नौजवानों कि अंग्रेजों ने सिर्फ यहाँ अपने हुक्मरानी का इरादा नहीं रखा था, बल्कि यहाँ की हिंदू आबादी को ईसाई बनाने और मुसलमानों के बच्चों को भी मुर्तद बनाने का उसने एक साजिश रची थी। ऐसे वक्त में हमारे उलमा उठे और उन्हें कहा कि मुसलमानों की सदियों की यहाँ पर हुक्मरानी रही, कई सौ साल की हुक्मरानी रही, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के अकीदे में कोई आघात पहुंचाने का काम नहीं किया। अंग्रेजों के 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं कि अंग्रेज यहाँ के हिंदू बच्चों को ईसाई बनाना चाहता है और मुसलमानों से ईमान की दौलत छीनना चाहता है। हमारे उलमा, हम उनकी अरवाह को अकीदतमंदाना सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने अपनी गर्दन कटाकर अगर इस मुल्क के हिंदू मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी रक्षा की है। अगर अंग्रेजों के इरादे जिस तरह नापाक थे तादेर रह जाते तो हिंदू का बच्चा भी आज ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता। हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन, हमी को नज़्मे गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। मोदी और मोदी भक्तों, आपने कहा था 15 लाख रुपए देने की बात, आपने करोड़ों को मुलाजमत देने की बात कही थी। आपने कहा था मैं आऊंगा तो 56 इंच का सीना रखता हूं, पाकिस्तान और चाइना को करारा जवाब दूंगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन तारीख शाहिद है, हर कोई जानता है कि तूने पकौड़ी बेचने को सरकारी नौकरी से के बराबर गर्दाना है। तुमने 15 लाख की जगह पर 15 रुपए भी नहीं दिए। करोड़ों की नौकरी का वादा तुम्हारा झूठा साबित हुआ। सबके साथ सबके विकास का दावा तुमने भले ही जबान से किया था, लेकिन पूरे देश का तुमने विनाश कर दिया। अडानी का और अंबानी का तुमने विकास कर दिया। ये वो सारी चीजें हैं जो आज का नौजवान उनसे पूछता है, देश उनसे सवाल करता है कि मोदी तुमने ये वादे किए, तुमने पूरे नहीं किए। मोदी ऐसे वक्त में लोगों के जहन को भटकाने के लिए कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं सीए के नाम पर, कहीं तलाक बिल के नाम पर, और अब की बार तो हद हो गई कि मुसलमानों के इबादत खानों को और उनके कब्रिस्तानों को भी निशाना बनाने के नाम पर यह कानून लाया है। ए मुसलमानों, ए अमन पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अकलियतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जमा मर्द पर डंडे चलाता है, क्योंकि वो जब खौफजदा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत अगर मुसलमानों को आज मोदी ने झुकाने पर मजबूर कर दिया है और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा भी हश्र बर्बाद होगा, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमने तो कस्में खाई है, हमने तो कस्में खाई है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आसमान ने हजारों बार ये नजारा देखा है, बातिल ताकतों से हमने कभी समझौता नहीं किया है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, मोदी फकत अल्लाह के आगे गर्दन कटा देगा, तेरे सामने में झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। हम इस इनकलाबी जलसे के जरिए से इस बात का यादा नहीं करते हैं, बल्कि जो सच है उसका एतराफ करना चाहते हैं। कान खोल कर सुन लो मोदी, जो बाइबिल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो रामायण को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता, जो कुरान को नहीं मानता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान का जो अनादर करता हो और भारत के कानून को नहीं मानता वो सच्चा भारतीय कभी नहीं हो सकता है। और तुमने ये काम किया है, चूंकि ये काला कानून बनाकर मोदी आपने इक्वलिटी बिफोर लॉ का जनाजा निकाल दिया है।
आपने मजहबी आजादी पर तसल्लुत कायम कर दिया है। आपने मुसलमानों के मजहबी हक को छीनने की कोशिश की है। यकीन जानिए मुसलमानों, 6 दिसंबर की तारीख तुम्हें रुलाती है। बाबरी मस्जिद के टूटती हुई ईंटों के गर्दो गुबार तुम्हारे सामने में होते हैं, लेकिन जानते हो ये काला कानून जो वक्फ दरअसल एक इबादत है, एक मजहबी अमल है। वो तमाम तर मजहबी शनाख्त रखने वाले इदारे, मस्जिद हो, दीनी मदारिस हो, मकबरे हो, इमाम बारे हो, खानकाहें हो, मुसाफिर खाने हो, कब्रिस्तान हो, उसे लिखा जाए तब भी, न लिखा जाए तब भी वक्फ की इमलाक है। और वक्फ की जायदाद किसी और की नहीं, मोदी तेरी नहीं है, तेरे पिता की भी नहीं है, मेरे आबा अजदाद की अल्लाह की इबादत की नीयत से वक्फ की गई जमीन है। और आज उसे छीनना चाहते हो। हम ये कह देना चाहते हैं मोदी कि आप ये नापाक कदम से बाज आइए। अगर ये काला कानून जो नाफिजुल अमल हो गया है 8वीं तारीख से, मुसलमानों जरा होश के नाखुन लो कि आज दाढ़ी रखने में डर लगता है, टोपी पहनने में डर लगता है, जमीन तड़पती है, वक्त नमाज का हो जाए तो खुदा की जमीन पर सजदा करने में भी डर लगता है। ये कानून को जब पूरे तौर पर अमली जामा पहना दिया जाएगा, न जाने कितने मस्जिदों में ताले लगेंगे, न जाने कितनी खानकाहों को वीरान किया जाएगा। जिंदगी में तो चैन से हम नहीं जी पाते, लेकिन कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हो नौजवानों, इस वक्त की अहमियत क्या है। अभी हजरत अमीर शरीयत ने एक जगह कहा कि गौर करो मुसलमानों, मुमकिन है जिंदगी में तुम्हें अपनी जमीन न मिली, तुम किराए के घर में जिंदगी काट सकते हो, लेकिन मरने के बाद तो 6 फीट जमीन तुमको चाहिए। आज यूरोप में जहां पर वक्त नहीं है, वहां मुसलमानों को कब्र की जमीन 10-10, 15-15, 20-20 लाख पे खरीद करनी पड़ रही है। अगर वक्त की जायदाद न होगी तो गरीबों की लाशें सड़ जाएंगी और नजरे आतिश कर दी जाएंगी और उनको जमीन दफन करने के लिए नहीं लगा। ये कब्रिस्तान जो दायमी सुकून की जगह है, ये वक्त की मिरास के नतीजे में। इसलिए ऐलान करो कि मोदी कान खोल कर सुन लीजिए, मछली तो पानी के बगैर मुमकिन है जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सिर्फ हम अपनी शरीयत के पहरेदार हैं, बल्कि हमारी शरीयत ये भी कहती है कि मस्जिद को कोई तोड़े तो गर्दन कटाना अगर शहादत है, तो मंदिर के कलश को भी अगर कोई तोड़े तो मंदिर को बचाते हुए मर जाना भी शहादत है। हम सब के लिए बराबर जीते हैं। हम अदल इंसाफ को कायम करना चाहते हैं। इसी अदल के कयाम का नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। इसी अदल के कयाम का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार में आई है, हम लोग जब सीमांचल में लड़ रहे थे, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को कहा जाता था ये पार्टी आएगी तो ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। है कोई माई का लाल जो बता दे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिंदू और मुसलमानों में फितना पैदा करने का काम किया है? ए मोदी, फितना पैदा करना तेरी आदत है। लोगों के बहते हुए खून से तुझे खुशी होती है। तेरे लोग हैं जो बिल्किस के जानियों के गले पे माले डाल रहे हैं। जब मुसलमान का बच्चा दबता है तो तुम्हारी जबान निकलती है कि कुत्ते का बच्चा भी दब जाता है तो अफसोस होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं कि राम जी के घर में मैं पैदा होता तो कल्लू राम मेरा भी नाम हो सकता था। मैंने कोई दरखास्त नहीं दी कि मुसलमानों के घर में पैदा हूं। अगर अल्लाह ने मुझे एक बेहतर जगह पे पैदा किया है तो मैं दलित भाइयों की लड़ाई लड़ता हूं। आज हम लोग ऑफिस में हर दूसरे तीसरे दिन रंजीत राणा के साथ बैठते हैं और एक ही साथ दस्तरखान में बैठ के खाते हैं। न राजपूत का बेटा मुसलमान हो जाता है, न मुसलमान के बेटे का ईमान गायब होता है, क्योंकि हमारा यकीन यही है ये कि ईश्वर के सब इंसान हैं। यही नहीं, कोई दलित का बच्चा है तो आओ मेरे साथ खाओ, झूठा पानी पियो, बैरिस्टर सऊदी भी पिएगा, मैं भी पीऊंगा, मेरा ईमान नहीं जाएगा। खुदा की कसम, ए मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, शायद आप में से कुछ लोग हमें नहीं पहचानते, खुदा की कसम मैं तुझे पहचानता हूं। तुम कोई और नहीं हो, तुम्हारा मजहबी अमल कुछ हो सकता है, खुदा की कसम तुम उसी माँ की औलाद हो जिसकी औलाद हम हैं। इसलिए इस पैगाम को लेकर के हम उठे, इस पैगाम को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की जालिम ताकतें, जिन लोगों ने अपने आप को सेकुलर कहा, उन्होंने गरीबों का शोषण और दोहन किया, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया, कमजोर जात की बात उठाकर गद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन कमजोर तबकात को उसे इंसाफ नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिसने खंजर खोपा हमारे सीने में, ये बेगैरत जो उनकी पार्टियों में है, ऐ बेगैरतो, अगर तुम्हारे सामने में तुम्हारी माँ को गाली दी जाए,
तुम्हारे बाप को गाली दिया जाए तो अगर गैरतमंद बेटा है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ जो कानून बनाता है तुम उसकी दस्तरखान से नवाला उठाते हो तो तुमसे ज्यादा बेजमीर भी कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए आइए, आज अभी नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपए असेंबली में मंजूर कराया और 6 महीने तक पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक, कमिश्नर तक एक ही काम में लगा रहा। क्या? जाति आधारित गणना। जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना है। मीडिया के बहुत सारे साथी हैं। कल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल किया कि भाई जाति आधारित गणना ये जो केंद्र सरकार कराना चाह रही है, इससे धुलमुल से काम नहीं चलेगा। बिहार में गणना कराया तो उसने कहा कि हाँ बिहार में तो नीतीश जी ने कराया। कहा कि आपके पास कॉपी है? अखबार वाले के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ भी है कोई मीडिया का शख्स जो बता सके कि उनके पास बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसकी कोई कॉपी है? आज तक सरकार ने उसे वेबसाइट पर नहीं डाला, आज तक पब्लिक नहीं किया। चोरा कर मजबूरी में सिर्फ एमएलए और एमएलसी को दे दिया और बाहर कभी नहीं किया। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, जो दलितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है, सेकुलर की बात करती है, कोई पार्टी इस पर बहस नहीं कर सकी। अगर ऑल पार्टीज मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने हो, असेंबली में हो, असेंबली के बाहर हो, अखबारों में एडवर्टीजमेंट के जरिए से हो और दर्जनहा इंटरव्यूज के जरिए से हो, अगर किसी ने जाति आधारित गणना का विश्लेषण किया है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ये बताने का काम किया है कि पढ़ो उसको। 13 करोड़ का बिहार हो गया। 13 करोड़ के बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बड़े बड़े लोगों की जाति से 3 गुना 4 गुना उनको नौकरी मिली। लेकिन आज जो दलितों का लीडर है उसको भी न जाने मुंह में क्यों दही जम गया है, नहीं बोल पाता। 4,11,000 नौकरी होने वाली थी 20% दलितों की, जिनकी आबादी 2,56,00,000 है, उनकी 1,10,000 से ज्यादा नौकरी इन लोगों ने खत्म कर दी। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, जिसकी वजह से 18% मुसलमान जो 2,31,00,000 इनकी आबादी है, उनको मात्र 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा। ये जो जुल्म है और नाइंसाफी है, इसी नाइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसके कदम ब कदम हम असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आपने इस इलाके से जनाब भाई रंजीत राणा साहब के बाजू को मजबूत किया, यकीन जानिए कि बत्तख और गांधी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के जालिमों के खिलाफ लड़ेगा। इसलिए आपसे हम गुजारिश करने के लिए आए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह तवील हयात बख्शे, अल्लाह उसको हिफाजत फरमाए कि वो लड़े। इस वक्त 56 इंच के सामने में अगर कोई खड़ा होता है तो जिनका कद छोटा हो जाता है वो मोदी होता है, और जो मोदी से भी बड़ा ऊंचाई में रहता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता है। बल्कि कद से नहीं कहूंगा मैं, बल्कि सवाल जवाब की महफिल में भी अल्लाह ने आपको कुदरत हासिल की है, कुदरत बख्शी है कि आपने इसका बरमला इजहार किया है। हम आपकी तवील उम्री के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों होश में आओ, दलितों होश में आओ। जिस संजीदगी के साथ आज इस बात को सुन रहे हो, याद रखना, कल मैंने एक वाकया सुनाया। मेरे यहाँ सैलाब आया 2017 में और इत्तेफाक से मेरे गांव के करीब का एक लड़का बह गया, साइकिल बह गई उसकी, और वो जब तैर के न निकल सका तो एक दरख्त में अटक गया। उस दरख्त में उसने शायद 1.5 या 2 दिन कयाम किया और उसने बताया अपना तजुर्बा कि जिस दरख्त में मैं था वहां रंग बिरंग के 50 किस्म के सांप थे। हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डस नहीं रहा था। ये हत्ता के मैं भी सहमा हुआ था, मुझे भी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ए मुसलमानों, दलितों, हिंदुस्तानियों, अगर दरिंदा भी खौफ के आलम में मुत्तहिद हो सकता है तो इस वक्त मोदी की सरकार जो दरिंदगी कर रही है उस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं हो सके तो फिर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मड़ो शोर मचाते क्यों हो। आइए हम और आप इत्तेहाद का सबूत देंगे और हम लड़ेंगे। और इस जज्बे के साथ मुशायरे के अशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून हैं।
आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तकसीम कर दिया, आज जो वक्फ का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है? क्या बरेलियों के लिए आया है? क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक ने मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आईन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हमें मुसलमानों से मैं कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकारी करोगे अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन यह नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आजर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे। हमारे जनाबे बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब आतंकवाद के खिलाफ और इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब, ऐसी आवाज से इनकलाब आता है क्या? इनकलाब, इनकलाब, मोदी का काला कानून, मोदी का काला कानून मुर्दाबाद, मोदी का काला कानून। जनाबे बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, रंजीत राणा, ढाका की सरजमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।